साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ प्रैक्टिस सेट विभिन्न कोचिंगों के देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे, पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और यह जो प्रश्न है इसमें मतलब इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपके हैं वो भौतिक एवं मानव भूगोल, भारत के भौतिक एवं मानव भूगोल से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इससे आपको बहुत सारे जो पुराने प्रश्न हैं उनके बारे में और जो नए प्रश्न आ सकते हैं बन सकते हैं उनके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपके चार विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये जो है आपकी मानक समय की यमोत्तर रेखा जो है तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है वो आगे है और यह भारत के 5 राज्यों, कितने राज्यों से ध्यान रखिए 5 राज्यों। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य राज्य हैं वो आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला वाला हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ जो आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा होगी या जो अन्य जो है स्टेट पीसीएस की परीक्षा होगी उन सभी के लिए सामान्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है सही है। 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है आरावली श्रेणी विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में, तो कैम्ब्रियन काल में नहीं प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में। तो इस प्रकार से इसका जो पहला कथन है वो सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आरावली श्रेणी जो है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, चारागाह या हिल स्टेशन और वो किस राज्य में स्थित है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए बन्नी चारागाह कहाँ पे है? आपका गुजरात में, 4 से मिला दीजिए। बगियाल चारागाह आपका उत्तराखंड में है, 1 से मिला दीजिए। खाज्यार जो चारागाह है ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में, 3 से मिलाइए। पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में है, 2 से मिला दीजिए। तो 4-1-3-2 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पहाड़ियाँ और अवस्थित में। देखिए रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, मैकाले श्रेणी छत्तीसगढ़ में, परंतु गढ़जात पहाड़ियाँ जो है ये झारखंड में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। गढ़जात पहाड़ियाँ जो है आपकी उड़ीसा में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनुवर मतलब बिना उपजाऊ हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी है? लेटराइट मृदा है। ठीक है, लेटराइट मृदा है। देखिए लेटराइट मिट्टी जो है आर्द्र प्रदेशों में जहाँ बरसात होती है, आर्द्र प्रदेशों में तीव्र निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है। इसमें लोहे तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें लोहे तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। लोहे के अतिरेक के कारण मतलब अधिकता के कारण यह मिट्टी जो है अनुवर मतलब अनुपजाऊ हो जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार इस मिट्टी के कहाँ पे है? केरल और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित नहीं है? दर्रे और किस राज्य में है? या संसदीय प्रदेश में। चांगला दर्रा लद्दाख में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, परंतु सेला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। शेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमिडिला, यांग्याब, दीफू ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं है। अगला है 2 सूचियां हैं चैनल जो स्टेट होते हैं वो स्टेट किन के बीच में अवस्थित हैं। ठीक है, तो देखिए जो दक्कन पास है, दक्कन पास जो है ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। दूसरा है कोको स्टेट जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, 1 से मिला दीजिए। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य में है, 2 से मिलाइए। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार
मालाबार तट के मध्य में है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर मतलब श्रीलंका से भारत की तरफ आएंगे तो क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखें ये जो क्रम होगा, सबसे दक्षिण में आपकी मन्नार की खाड़ी, फिर एडम ब्रिज, पंबन द्वीप और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? पाक की खाड़ी। तो ये याद रखिएगा क्रम। क्रम क्या है? मन्नार की खाड़ी। यदि आप श्रीलंका से आप भारत की तरफ चढ़ेंगे तभी तो दक्षिण से उत्तर हुआ ना। मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, पंबन द्वीप और पाक की खाड़ी। देखिए श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो भारत से पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन आपके दिए गए हैं, बताना है कौन से इसमें से सही है। देखिए पहला, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। त्रिपुरा, मिजोरम और असम बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं, सही है। देखिए बांग्लादेश से जो है आपके 5 राज्य, बांग्लादेश से आपके 5 राज्य जो मतलब भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, तो पहला कथन सही। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है वो म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। देखिए म्यांमार से सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है परंतु पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है। म्यांमार से आपके कुल जो है 4 राज्य जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन गलत हो गया। तीसरा, पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों से सीमा बनाता है, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। 4 युग्म दिए गए हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। पहला, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, गलत युग्म का बताना है कौन सा गलत युग्म है। ठीक है, सही युग्म नहीं, गलत वाला। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या दिया है? लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य भूगर्भिक दरार नहीं। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये लघु हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है, तो पहला वाला नहीं सही है। दूसरा, सिंधु सांगपो सचर जोन, ये दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के मध्य, दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है, ये दूसरा सही है। तीसरा जो है आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार नहीं है, ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य भूगर्भिक दरार है, तो ये तीसरा वाला भी गलत है, पहला वाला गलत है, तीसरा गलत है। चौथा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये मैदानी भाग को शिवालिक हिमालय से विभक्त करती हुई भूगर्भिक दरार है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत है, दूसरा चौथा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि फिर से 2 सूचियां हैं, जलप्रपात और राज्य। देखिए दुदुमा जलप्रपात कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा 4 से मिलेगी। थलियार जलप्रपात तमिलनाडु 3 से मिलाइए। बरकना जो है कर्नाटक में 1। बाझाचल आपका केरल में है, बाझाचल केरल 2 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, दुदुमा उड़ीसा में, थलियार तमिलनाडु, बरकना कर्नाटक है और वाझाचल ये केरल में, तो 4-3-1-2 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को क्या कहते हैं? कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, और यह इंग्लिश में बारबेड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। बारबेड BARBED बारबेड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो नेपाल में कोशी नदी की सहायक अरुण नदी जो है वो कंटकीय अपवाह प्रतिरूप का एक उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली शतानीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है, ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से होता है, सही है। महानंदा नदी जो है वो गंगा से बाएं तट से महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम नदी है, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही है, तो कोई असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, प्रमुख जनजाति और किस राज्य से संबंधित है। चकमा जनजाति आपके त्रिपुरा के, चकमा त्रिपुरा के 3 से मिले। किन्नौर जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश की, किन्नौर हिमाचल प्रदेश की। कादर जो है, कादर आपका केरल का है, कादर केरल का है, तो 4 से मिलाइए। मुरिया जनजाति गुजरात की है, तो 2 से मिलाइए। 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, चकमा त्रिपुरा की, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, कादर केरल, मुरिया आपकी गुजरात। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के संबंध में। नर्मदा नदी के संबंध में 5 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन से कथन सही है। पहला, अमरकंटक पठार से निकलती है, सही है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, ये भी सही है। पूर्णा, गिरना और पाझरा सहायक नदियां, नहीं, ये पूर्णा, गिरना और पाझरा सहायक नदियां जो है किसकी हैं, ताप्ती की हैं। ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं, ना कि नर्मदा की, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही। चौथा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदी है, पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। पूर्व की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ, अरब सागर में जाके गिरती है, तो ये भी गलत है। चौथा, पांचवा, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनी है, ये सही है आपका। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, पांचवा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन, कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो ये आपका कोरोमंडल तट है। कौन सा है, कोरोमंडल तट है, ठीक। देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार का विस्तार जो है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन कन्याकुमारी तक विस्तारित है। अगला है, ओलंपिक डैम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 2 कथन है, यह यूरेनियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध है, सही है। यह कनाडा में स्थित है, नहीं, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। 4 बंदरगाह दिए गए हैं, तो इसमें से कोच्चि और विशाखापत्तनम ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं, 2 और 4 डी ऑप्शन। जबकि चेन्नई और तुतिकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन दिए गए हैं, पहला, एक निश्चित मार्ग में बहती हैं, सही बात है, और इनका जल संग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता नहीं, इनका जल संग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में कम होता है, इसलिए पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाकार होता है, अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। इनका वृक्षाकार होता है, डेंड्रिटिक होता है, या इंग्लिश में स्पेलिंग है DENDRITIC, इसे वृक्षाकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 ए ऑप्शन, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 सूचियाँ, खनन संपदा और खनिज क्षेत्र। तो देखिए, आपका चांदी कहाँ पे मिलता है, चित्तौड़गढ़, 3 से मिलाइए। बॉक्साइट कालाहांडी, लौह अयस्क जो है ये आपका दुर्ग, 4 से मिलाइए। तांबा बालाघाट मध्य प्रदेश में है, तो 2 से मिला दीजिए। चांदी चित्तौड़गढ़, बॉक्साइट कालाहांडी, लौह अयस्क जो है आपका दुर्ग है, लौह अयस्क दुर्ग है, तांबा बालाघाट। 3 1 4 2 बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं, गलत कथन है, आत्मनिर्भर नहीं है, आयात करना पड़ता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये बात सही है। तांबे का सर्वाधिक भंडार भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में पाया जाता है, ये भी सही है। तो पहला कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत जो है तांबे का आयात चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा ब्राजील से करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 2 सूचियां हैं, कोयला क्षेत्र और राज्य। देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, 3 से मिलाइए। सोहागपुर मध्य प्रदेश, 4 से मिलाइए। कामपट्टी जो है ये महाराष्ट्र, 1 से मिलाइए। रानीगंज पश्चिम बंगाल, 2 से। तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प ए आपका। देखिए दोबारा देख लीजिए, कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश, कामपट्टी जो है, कामपट्टी ये महाराष्ट्र में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ये 4 के चारों कोयला क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन संबंधित है। तो ये जो है काली मृदा,
काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। देखिए, काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। दोआब और अवस्थित, विश्व दोआब ब्यास और सतलज के मध्य में, बारी ब्यास और रावी, रचना दोआब रावी और चेनाब, चाज दोआब सिंधु और झेलम के मध्य में नहीं है, चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के मध्य में। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? परियोजना और नदी। काकरापारा परियोजना जो है ये आपका सोन नदी पर नहीं है। ये किस पे है? ये ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना सोन पे नहीं, ताप्ती पे है। ठीक है, ताप्ती पे। तो पहला गलत हो गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाब पे है। गांधी सागर परियोजना चंबल पे। माता टीला परियोजना बेतवा पे। अगला है, फिर से दो सूचियाँ, प्रमुख दर्रे और कहाँ पे अवस्थित हैं। देखिए, पेंसिला दर्रा जो है लद्दाख में 4 से मिलाइए। देवशा दर्रा हिमाचल प्रदेश 3 से मिला दीजिए। माना नीति ये सभी के सभी उत्तराखंड में, तो 1 से मिलाइए। पालघाट केरल 2 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, पेंसिला लद्दाख, देवशा हिमाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड, पालघाट केरल, तो आपका 4-3-1-2 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 कथन दिए गए, उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ठीक है, देखिए, पहला, पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। सही है कथन, पहला कथन आपका सही है। दूसरा, पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि अन्नाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी। दूसरा कथन गलत है। तीसरा, पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। ये सही है। पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, नहीं, पश्चिमी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ बंदरगाह और विशेषताएं। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, 3 से मिलाइए। कांडला जो है गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है, 1 से मिलाइए। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, 2 से मिलाइए। न्यू बंगलोर जो है लौह अयस्क निर्यात से संबंधित है, तो 4 से मिला दीजिए। 3-1-2-4 बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन कांड का प्रश्न है अगला वाला, किबूथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें सूर्योदय कच्छ गुजरात में की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। ये कथन सही है, कारण क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हो और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 सूचियां हैं उद्योग और केंद्र की। तो देखिए, आपका उर्वरक के लिए राउरकेला 4 से मिलाइए। चीनी के लिए अहमदनगर 3 से मिला दीजिए। एल्युमिनियम जो है आपका मुरी 1, जूट हावड़ा 2 से। फिर से देखिए, उर्वरक के लिए राउरकेला, चीनी के लिए अहमदनगर, एल्युमिनियम के लिए मुरी, जूट के लिए हावड़ा। 4-3-1-2 बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, झेलम नदी वो बूलर झील से होकर के बहती है। झेलम नदी बूलर झील से होकर के बहती है। कौन सा असत्य है ये बताना है। ये कथन सही है कि झेलम नदी जो है वो बूलर झील से होकर के बहती है। ठीक है, झेलम सिंधु की एक सहायक नदी है। यह बेरी नाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से होकर के बहती है और पाकिस्तान के झंग के निकट या चिनाब से मिल जाती है। तो पहला सही है। दूसरा, चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम चिनाब की भी है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये कथन भी आपका सही है। यह जो चिनाब है यह चंद्र और भागा 2 सरिताओं से मिलकर बनी हुई है। तो 2 के दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित को उनकी अवस्थित के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व लगाना, ये चोटियां हैं हिमालय की। तो इसमें आप देखें सबसे पश्चिम में कौन सी है? सबसे पश्चिम में आपकी जो है वो कामेत है। फिर आपकी कामेत के बाद जो है नंदा देवी, कामेत के बाद नंदा देवी है, फिर धौलागिरी, कामेत के बाद नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर आपका अन्नपूर्णा 4। ठीक, इसमें देखिए कामेत और नंदा देवी ये उत्तराखंड में, धौलागिरी और अन्नपूर्णा नेपाल में है। तो ये आपका जो हो जाएगा क्रम 3-2-1-4 सी ऑप्शन। पालघाट दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के
मध्य में है और यह दर्रा कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक, अगला है दो सूचियां हैं, श्रेणी और सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की गुरशिखर है, 3 से मिलाइए। सतपुड़ा की धूपगढ़ है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है। अन्नामलाई की अनाई मुड़ी है, तो 1 से मिलाइए। नीलगिरी की दोदा बेटा है, 4 से मिला दीजिए। तो 3 2 1 4 हो जाएगा, 3 2 1 4 सी ऑप्शन। देखिए फिर से देख लीजिए, अरावली का गुरु शिखर है, सतपुड़ा का धूपगढ़ है, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी है, नीलगिरी का दोदा बेटा है। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां हैं, कोयला क्षेत्र और नदी घाटी। कौन सा एक इसमें सही सुमेलित, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में, विश्रामपुर महानदी घाटी में। रानीगंज दामोदर घाटी में है, विश्रामपुर महानदी घाटी। सोहागपुर जो है, सोहागपुर सोन घाटी में, ये सही है, सी वाला। सिंगरेनी जो है वर्धा घाटी में नहीं बल्कि गोदावरी घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। अगला है दो सूचियां हैं, शहर और नदी। मदुरै शहर जो है वो बैगाई नदी के किनारे है, वैगाई नदी 3 से में। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है, कृष्णा 1। संभलपुर जो है ये महानदी, 4 से मिला दीजिए। और अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे, 2 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, मदुरै के जो है बैगाई नदी किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे, संभलपुर महानदी, अजमेर लूनी नदी। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कथन कांड का प्रश्न है। कथन दिया गया है आपका कि सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में से है जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। सही है। कांड यह एक भार हास्य उद्योग है, नहीं, ये कथन गलत है। कांड सही, मतलब कथन सही है, कांड गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भार हास्य उद्योग नहीं है, इसीलिए तो इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। दो सूचियां, जनजाति और उसकी विशेषता। जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा है, बहुपति प्रथा मतलब एक महिला कई विवाह कर सकती है, तो 2 से मिलाइए। थारू में संयुक्त परिवार है, भोटिया ऋतु प्रवास करता है, उत्तराखंड की है ये, 4 से मिलाइए। बुक्सा जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होता है, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। सही है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्णकटिबंध में स्थित है, इस वजह से। मतलब यहाँ पे जलवायु मतलब अक्षांशी आप देखेंगे तो रेंज एक पाई जाती है। तो कथन कारण सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप पे। किस पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? देखिए, सबसे जो तट के पास होती है उससे आधार रेखा होती है। आधार रेखा क्या करती है? यह अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा। मतलब मान लीजिए ऐसे, इस तरह से कुछ आपका जो तट रेखा है इस प्रकार से, और इधर ये पूरा समुद्र है। तो ये जो इनको मिलाने वाली एक सीध में, मतलब सारे पॉइंट जो है सबसे दूरस्थ वाला जो पॉइंट होगा उसको सबको एक सीध में मिला देने के बाद तो ये जो पॉइंट लाइन होगी ये क्या होगी? इसे आधार रेखा कहेंगे। ठीक है। क्षेत्रीय सागर किसी भी देश का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है जहाँ तक, वो प्रादेशिक क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्रीय सागर हो जाएगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो किसी भी देश के आधार रेखा, ये जो आधार रेखा यहाँ से जो 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है तक का जो जल क्षेत्र होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये आधार रेखा, क्षेत्रीय सागर और फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला है आपका कि यह 3 कथन दिए गए। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित, सही है। यह मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, ये भी सही है। यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, ये भी सही है। अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती थीं तथा झील या प्लाया में मिल जाती थीं। तो 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन कोई गलत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पश्चिमी घाट अविरत रही नहीं है, नहीं, पश्चिमी घाट अविरत रही है। पश्चिमी घाट जो है वो क्या रही है? अविरत। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अविरत और ऊंचा है, कंटिन्यूअल है। अविरत मतलब कंटिन्यूअल, मतलब इसमें टूट फूट नहीं दिखाई पड़ती है। पूर्वी घाट अविरत है, नहीं, पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूअल है। पूर्वी घाट जो है आपका डिसकंटिन्यूअल है। ठीक, मतलब नॉट कंटिन्यूअल कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर यदि आप जाएंगे घटेगी नहीं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है।
भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। ये कथन आपका सही। दूसरा बकिंघम नहर जो है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं, वो आपके सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बकिंघम नहर जो है ये 640 किलोमीटर लंबी है। ये आंध्र और तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित युगों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड में है। डंपा मिजोरम में है। डंपा जो है आपका वो मिजोरम में है। पाखल अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है। पाखल अभ्यारण्य कहाँ पे, ये तेलंगाना में। पाखल जो है तेलंगाना राज्य में है। यह वारंगल जिले में, तेलंगाना के वारंगल जिले में पाखल झील के समीप स्थित है। महावीर अभ्यारण्य गोवा में। देखिए फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड, डंफा मिजोरम में, पाखल अभ्यारण्य तेलंगाना में, महावीर अभ्यारण्य गोवा में। निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। परत अपरदन। देखिए जलीय मृदा अपरदन का एक रूप है परत अपरदन। परत अपरदन समतल खेती में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा गया है। ठीक है, किसान की मौत कहा गया है। दो सूचियां यहाँ पे दी गई हैं। दो सूचियां झील और अवस्थित। इन्हें सुमिलित करना। लोनार झील कहाँ पे, लोनार आपका महाराष्ट्र में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नक्की जो है आपका राजस्थान में है। नक्की राजस्थान में है। एक सेकंड दोबारा देखिए। लोनार महाराष्ट्र 2 से, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश 4, नक्की राजस्थान 1, नल सरोवर आपका गुजरात 3 से मिला दीजिए। तो 2 4 1 3 ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जनजाति और अवस्थित। रेंगमा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में नहीं है। रेंगमा जनजाति जो है ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। रेंगमा जनजाति नागालैंड और असम में। तो पहला गलत। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, बिरोहोर झारखंड में। तो दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झकोरों से बचा रहता है। तो ये आपका कौन सा है, ये विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिससे यह बंदरगाह मानसून के झकोरों से बच जाता है। ठीक है, जो मानसून विंड होती है उससे। अगला दो सूचियां हैं जल विद्युत परियोजना और किस राज्य में। सबरीगिरी जो है केरल में। सबरीगिरी कहाँ पे, केरल 3 से मिले। मैटूर परियोजना जो है तमिलनाडु की, मैटूर तमिलनाडु की 2 से मिलाई है। चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश 1 से मिलाई। उकई जो है आपका गुजरात 4 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, सबरीगिरी आपका केरल में है। सबरीगिरी केरल, मैटूर तमिलनाडु है, चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश, उकई गुजरात में। तो आपका 3 2 1 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि फिर से दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। खनिज और मतलब स्थल वो किस लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, ये लौह अयस्क के लिए। बादाम पहाड़ उड़ीसा का लौह अयस्क के लिए 3 से मिलाइए। कोडरमा झारखंड में है, ये अभ्रक के लिए है 1 से मिलाइए। जादूगोंडा झारखंड में है, ये आपका यूरेनियम के लिए 4 से मिलाइए। मोशाबानी झारखंड में है, ये आपका तांबा के लिए है 2 से मिला दीजिए। ठीक, तो 3 1 4 2। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, ये आपका लौह अयस्क के लिए। कोडरमा अभ्रक के लिए है। जादूगोंडा यूरेनियम के लिए है। मोशाबानी ये तांबा के लिए है। तो 3 1 4 2 बी विकल्प हो जाएगा। अगला है सिंचाई हेतु एडन नहर निकाली गई कहाँ से। तो एडन नहर जो है आपकी दामोदर नदी से। किससे निकाली गई, दामोदर, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहे हैं। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। डेंड्रिटिक DENDRITIC वृक्षनुमा। अगला है दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। उद्योग और किस स्थान पे है। कागज उद्योग आपका टीटागढ़, टीटागढ़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। सीमेंट लखेरी 1 से मिलाइए, लखेरी राजस्थान में है। लौह इस्पात के लिए भिलाई छत्तीसगढ़ में है आपका। और खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल ये हरियाणा में है। तो 3 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, कागज के लिए टीटागढ़ कहाँ पे, राजस्थान, ये आपका टीटागढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। सीमेंट के लिए लखेरी है, लखेरी राजस्थान। लौह इस्पात के लिए भिलाई छत्तीसगढ़। तो 2 1 4 3
2143, 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो सूचियां हैं, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है और अगला है स्थान। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र और ये कहाँ पर स्थित है। देखिए कोरापुट, कोरापुट कहाँ पे है, उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा 4 से मिले। अमरेली, अमरेली कहाँ पे, गुजरात में, 3 से मिला दीजिए। कोडागांव, कोडागांव छत्तीसगढ़ में, कोडागांव छत्तीसगढ़ 2 से। लोहरदग्गा, लोहरदग्गा झारखंड में है, 1 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा, अमरेली गुजरात, कोडागांव छत्तीसगढ़, लोहरदग्गा झारखंड। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है। इसमें आप देखिए जो चांगला दर्रा है, चांगला दर्रा जो है ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नहीं है। चांगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख, ये जो है लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है, तो ये लद्दाख कहाँ आएगा, पश्चिमी हिमालय में आएगा। जबकि दीफू, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी हिमालय में आएगा। नाथुला, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम, ये भी आपका पूर्वी हिमालय में आएगा। अगला है अन्नाईमुड़ी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन कौन से सत्य हैं ये भी बताना है। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। पहला है अन्नाईमुड़ी चोटी जो है यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, सही है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ये भी सही है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे गुरु महिषिनी, गुरु महिषिनी जो है आपका लौह अयस्क के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादूगुड्डा यूरेनियम के लिए झारखंड का, जावर एल्युमिनियम के लिए नहीं, जावर की खान जिंक के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, जावर राजस्थान में ये जिंक की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। गुरु महिषानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगुड्डा यूरेनियम, जावर आपका जिंक के लिए। अगला है हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी, यूथांग घाटी कहाँ है, तो ये सिक्किम राज्य के उत्तरी सिक्किम में, बी ऑप्शन। 2 सूचियाँ दी गई फसलें और मृदा। ज्वार जो होता है वो जलोढ़ मृदा में होता है, ज्वार जो है आपका जलोढ़ मृदा 2 से। बाजरा जो है वो लाल मृदा में, देखिए ज्वार जो होता है वो जलोढ़ मृदा में, बाजरा लाल मृदा में, सोयाबीन दोमट मिट्टी में, सोयाबीन जो है दोमट मिट्टी में, और कपास काली मिट्टी में या काली मृदा में। 3 से मिला दीजिए, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ज्वार जलोढ़ मृदा, बाजरा लाल मृदा, सोयाबीन दोमट मृदा और कपास काली मृदा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जनजाति और क्षेत्र। देखिए गद्दी जनजाति कहाँ की है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति। गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, सही है। टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु की है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती भी सही है। मुंडा जनजाति जो है ये आपका नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार मुंडा झारखंड में। आपातानी जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की है, ना कि नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से फूटलूज उद्योग हैं, हीरा उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, चिप्स उद्योग, ये सभी के सभी फूटलूज उद्योग हैं। अब प्रश्न उठता है फूटलूज उद्योग होते क्या हैं, या स्थान स्वतंत्र उद्योग क्या होते हैं। इसे स्थान स्वतंत्र उद्योग भी कह सकते हैं। ऐसे उद्योग कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर इसको स्थित हो सकते हैं। इससे इनकी लागत या कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरा, कंप्यूटर या चिप्स उद्योग, मतलब इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि इसके पास ही कोई इसके रॉ मटेरियल जो है वो मिलते हों। ठीक है, अगला है निम्नलिखित को उनके दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। जो चोटियां हैं इन्हें दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर चलते हैं। सबसे दक्षिण में आपके अन्नाईमुड़ी, फिर दोदा बेटा, अन्नाईमुड़ी सबसे दक्षिण में, फिर दोदा बेटा के बाद कुद्रेमुख के बाद महाबलेश्वर, आपका महाराष्ट्र साइड में 4 हो जाएगा। तो दोदा बेटा अन्नाईमुड़ी, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर। तो 2 3 1 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है और भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी ये क्या है। देखिए जब हम कहेंगे सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी का मतलब होता है कि नदी में प्रवाहित जल के आयतन या जल ग्रहण क्षेत्र से होता है कितना ज़्यादा है, जबकि लंबी नदी का अर्थ है कि उसकी भौगोलिक लंबाई कितनी ज़्यादा है। ठीक, तो दोनों 2 चीज़ें। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, और यदि उसमें देखा जाए आयतन या जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी और केरल की दूसरी सबसे बड़ी
दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलकर अरब सागर में गिरती है, तो पहला कथन गलत सही है। भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, यह पेन्नानी के नाम से भी जानी जाती है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है तथा पेन्नारी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। तो दोनों कथन सही है। यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घाटी और राज्य। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, किन्नौर घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं है। किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। शांत घाटी केरल, शुकु घाटी नागालैंड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मालवा के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, यह मालवा का पठार यह अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है, सही है। यह लाख से निर्मित है, ये भी सही है। यह भारत का सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र है, ये भी सही है। कर्क रेखा मालवा पठार की उत्तरी सीमा निर्धारित करती नहीं। कर्क रेखा मालवा पठार को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है? देखिए, हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन और आपका करेवा निक्षेप का पाया जाना, ये जो है हिमालय के अभी भी उत्थान जारी रहने के संकेतकों के रूप में महत्व रखते हैं। परंतु हिमालय में एंथ्रासाइट कोयले का पाया जाना ये किसी भी प्रकार से इसमें महत्व नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय में एंथ्रासाइट कोयले का पाया जाना हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से कोई संबंध नहीं रखता। अगला है, भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खाने नहीं है? चांदी की। ये सोने के साथ निकलती है। ठीक है, निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट। तो देखिए, इसमें आपका धौलागिरी सबसे पहले क्या आएगा? धौलागिरी आएगा 3, धौलागिरी के बाद आपका धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा 2, धौलागिरी के बाद आपका अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट आएगा, फिर कंचनजंगा। देखिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट ये नेपाल में है, जबकि कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। यहाँ पे आपका 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात की उपमा प्राप्त है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? ये आपका इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये सारावती नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक के वराही नदी पर है। अगला है, अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक जो है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी, मैकाल का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां हैं, उष्ण जल स्रोत और अवस्थिति। देखिए, सोहना ये हरियाणा में, सोहना जो है हरियाणा 4 से मिलाइए। तालबीज अलवर राजस्थान 3 से मिलाइए। पंचमहल गुजरात 2 से मिलाइए। पूगा जम्मू कश्मीर 1 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, सोहना हरियाणा, तालबीज अलवर में, पंचमहल गुजरात, पूगा जम्मू कश्मीर। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन हो जाएगा। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा तथा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग हैं? तो ये जो है लघु हिमालय श्रेणी, से हिमाचल श्रेणी कहते हैं, हिमालय में हिमाचल श्रेणी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसका भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, कामेग ये सभी के सभी आती हैं। ठीक, तिस्ता, लोहित, सुबनसिरी, जिया भरेली, कामेग, धनसिरी 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है? दामोदर नदी द्रोणी का भाग कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखिए, बराकर, कोनार, कंगशावती ये सभी के सभी दामोदर नदी के द्रोणी का भाग है, परंतु खरकई नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में बात करें, यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है? नहीं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है ये धुबरी से सदिया तक के बीच में, धुबरी से सदिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया। तो पहला गलत हो गया। ये जो केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये जलमार्ग नंबर 3 है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसकी लंबाई 891 किलोमीटर, ये सही है। इस वर्ष 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी? नहीं।
इसकी घोषणा जो दूसरे वाले की है 1988 में की गई थी। 2008 में जो आपका तीसरा वाला है कुट्टापुरम से कोल्लम तक, इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सूचियाँ हैं रेलवे जोन और मुख्यालय। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है दक्षिण और पश्चिम रेलवे का ये हुबली है। दो से मिले उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज है। दक्षिण मध्य रेलवे ये आपका सिकंदराबाद है। मध्य रेलवे का मुंबई है। चार से मिला लीजिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे ये हुबली है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज है। दक्षिण मध्य रेलवे आपका ये सिकंदराबाद। मध्य रेलवे मुंबई। तो 2 4 सॉरी, इसका जो आपका हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, इसका आपका हो जाएगा 2 4 1 3 मिला थोड़ा गड़बड़ कर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का आपका हुबली है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो है आपका सिकंदराबाद है। और मध्य रेलवे का मुंबई 3। तो 3 2 4 1 3। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। चार कथन दिए गए हैं। पहला, बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, सही है। एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे बढ़िया कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, वो भारत में सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। ये केवल जम्मू कश्मीर पाया जाता है, सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, टर्सरी कोयला असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा असत्य है, गलत है। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपका जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में, सही है। हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं, नहीं। जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क होता है, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही नहीं है, किंतु भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कि हेमेटाइट भारत में लौह अयस्क में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है। और ये भारत में 80% लौह अयस्क जो है हेमेटाइट के हैं। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। और तांबा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सी वाला ये भी। तांबा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सही है। यहाँ पे केवल बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है। ये कथन सही है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। और पोटास और चूना जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा, लाल मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जो है प्रचुरता में पाए जाते हैं, गलत है। लाल मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जो हैं इनका अभाव होता है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत। तो यहाँ पे केवल दूसरा, पहला सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ हैं, रेशम और प्रमुख उत्पादक राज्य। शहतूत रेशम कर्नाटक। ट्रॉपिकल टसर रेशम झारखंड है, 3 से मिले। ओक टसर रेशम मणिपुर है। 4, मुगा रेशम जो है आपका असम है, 1 से। देखिए, शहतूत रेशम कर्नाटक है, ट्रॉपिकल टसर रेशम जो है झारखंड है, ओक टसर रेशम मणिपुर है, मुगा जो है आपका असम का है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 डी ऑप्शन। अगला है, निम्न कथन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है। थाल घाट नासिक मुंबई के बीच में, भोर घाट मुंबई पुणे के बीच में, पाल घाट कोच्चि तथा चेन्नई के मध्य में। ये तीन के तीनों सही, थाल, भोर, पाल, ये याद रखिएगा। डी सभी के सभी सही सुमेलित हैं, ठीक। अगला है 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है और सोनार तथा बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उपरोक्त कथनों का संदर्भ किस नदी के लिए है, तो ये जो है आप किसके लिए है, केन नदी के लिए। केन नदी का जो प्राचीन नाम रहा है, पौराणिक नाम, वो कर्णवती रहा है। यह मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, बांदा के निकट यह यमुना में मिल जाती है। सोनार व बीवर इसकी प्रमुख नदियां हैं। इस नदी के तट पर ही चित्रकूट स्थित है। अगला है, निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात शरावती नदी, कुचकल जलप्रपात वराही नदी, चित्रकूट जलप्रपात चंबल पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट जो है जलप्रपात चंबल पे नहीं, इंद्रावती पे, सी वाला सही नहीं है। हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, सही है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो ये जो है आपका कितना है, ये 4500 मीटर है।
तिब्बत के पठार का जो अन्य नाम है वो है चेंगतांग। चेंगतांग। अगला है आपका 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। देखिए, भारत विश्व स्थल मंडल के लगभग 2.4% भूभाग पर फैला हुआ, सही है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये भी सही, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, सही है। 3 के तीनों कथन सही है, 1 2 3। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमा वाला वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1962 किलोमीटर। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 12,000 नहीं, सॉरी, 12,000 नहीं, 1912 है ये है आपका 1214 किलोमीटर। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे राज्य और संसदीय प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार सबसे अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर में से असत्य कथन का चुनाव करें। 2 कथन दिए गए हैं। असत्य कथन कौन सा? देखिए, पहला, तराई जो है दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं, ये कथन सही है। लघु हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं, नहीं। शिवालिक का जो निचला भाग होता है उसे तराई कहते हैं। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत। असत्य कौन सा है? दूसरा वाला, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? देखिए, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र ये महाराष्ट्र में। मैकाल पहाड़ी जो है, मैकाल पठार, ये कहाँ पे है? ये आपका छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती, सही है, क्योंकि इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है। ठीक है, भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु, पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तिस्ता तक फैली हुई है। यहाँ पे कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों में से कौन सी भारत के सबसे पूर्व में पाई जाती है? सबसे पूर्व में तो देखिए, जो आपकी मेघालय में 3 महत्वपूर्ण जातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। आप इसको पश्चिम से पूर्व चलेंगे, पश्चिम से पूर्व तो गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया और नागा उसके बाद आएंगे। तो सबसे पूर्व की बात कर रहे हैं तो नागा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नागा जनजाति जो है आपकी आ जाएगी, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला है, थीन परियोजना स्थित है किस पर? तो ये रावी नदी पर, थीन परियोजना रावी नदी पर है। थीन बांध का निर्माण वर्ष 1982 में शुरू हुआ तथा वर्ष 1999 में बनकर यह पूरा हुआ। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। अगला है, भारत में जोतों के वितरण के संबंध में सही युग्मों का चयन करें। सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। सभी के सभी सही हैं, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, 4 कथन है। पहला, उत्तर प्रदेश भारत का चीनी कटोरा कहलाता, सही है। दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत कम होती है, नहीं, गलत है। दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे बी विकल्प सही नहीं है। 1903 भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर, देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ये कथन सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की पेराई का समय अधिक लंबा मौसम होता है, अधिक लंबा मौसम तो सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा बी विकल्प ही सही नहीं है। अगला, चंबल नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला, यह गहरे गड्ढों का निर्माण करती, सही है। यह मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती, सही है। चुलिया जलप्रपात इसी परिस्थिति से, सही है। यह मानसूनी नदी है, नहीं, यह मानसूनी नहीं है, यह मानसूनी नहीं है, ये वर्ष भर बहती है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, डी वाला कथन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई? 1986 में। 1986 में 2014 में इसका नाम बदलकर तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया, NMOOP। ठीक। अगला है आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, कोंकण तट जो है आपका वो गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है। केंद्रा तट ये गोवा से मंगलोर तक है। मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक, सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। चोलामू झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलामू झील यह सिक्किम में स्थित है, ये कथन सही है। तिस्ता नदी का उद्गम इसी झील से हुआ है, चोलामू झील से, तो ये भी सही है। तिस्ता सिक्किम में है और तिस्ता का उद्गम यहीं से हुआ है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन कांड का प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है, ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि कारण तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के विषि छाया क्षेत्र में
पड़ता है। ये कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? रायलसीमा किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? तो ये आपका किसका है? ये आपका तेलंगाना के पठार का। देखिए तेलंगाना का पठार वर्तमान में तेलंगाना में दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग में तेलंगाना कहते हैं इसे, जबकि दक्षिणी भाग में रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंस, तमसा, टोंस, देखिए टोंस, गिरी, आसन ये हैं, परंतु तमसा जो है, तमसा ये गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है, जबकि टोंस, गिरी, आसन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि यमुना के मैदान में आने से पूर्व उत्तराखंड राज्य में उससे मिलती हैं, जो आपकी टोंस, गिरी और आसन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जेट स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है। यह ग्रीष्मकाल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है हमें। तो देखिए सबसे उत्तर में आपकी स्वर्ण रेखा है, सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा है, फिर ब्राह्मणी है, स्वर्ण रेखा के बाद ब्राह्मणी है, फिर पेन्नार है, पेन्नार के बाद आपका कावेरी है, कावेरी के बाद बैगई है, कावेरी के बाद बैगई है, और बैगई के बाद आपकी ताम्रपर्णी है। ठीक है, 6 1 5 2 4 3, 6 1 5 2 4 3। तो सबसे आपका उत्तर में स्वर्ण रेखा के बाद ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी के बाद पेनार है, पेनार के बाद आपका कावेरी है, कावेरी के बाद बैगई, बैगई के बाद आपका क्या है? ताम्रपाणी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो पहला है नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी। 2 के दोनों कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं, इसलिए ए ऑप्शन। कयाल से तात्पर्य क्या है? कयाल क्या होते हैं? कयाल जो हैं मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून होते हैं, इसे लैगून होते हैं, स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, मुख्यतः केरल वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में कौन सा है? मन्नार की खाड़ी में आपका पम्बन द्वीप है। कौन सा है? पम्बन द्वीप है। अगला है निम्नलिखित में स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है? वह क्षेत्र जो आपका क्या होगा, जो समुद्र किनारे समुद्र किनारे हो या भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट हो। तो देखिए आप कोच्चि जो है इसमें वो समुद्र के किनारे और भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, अन्य के कंपेयर में, भुवनेश्वर, पणजी और मुंबई के कंपेयर में। यहाँ पर आपका वार्षिक तापमात्रा सबसे कम होगा, डी कोच्चि। अगला है आपका दिल्ली से टोक्यो तक की, यदि दिल्ली से टोक्यो मतलब आपका जापान की राजधानी की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम क्या है? कैसे होकर के आप जाएंगे, किस डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में? तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो बैंकॉक, पहले बैंकॉक आएगा थाईलैंड का, 3, फिर वियतनाम का हनोई आएगा, वियतनाम का हनोई, फिर इसके बाद जो है हांगकांग आएगा 2, और सबसे लास्ट में आपका ताइवान का ताइपे आएगा 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है? तो ये मिश्रित कृषि के तहत। निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये है आपकी कौन सी? ये आपकी तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश संयुक्त परियोजना है। तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर कर्नाटक में बांध का निर्माण किया गया। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, या भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अलमाटी परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी पर है, अलमाटी कर्नाटक में कृष्णा पे है, और ये घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बरानी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? बरानी कृषि कहते हैं। इसे वर्षा पोषित कृषि भी कहा जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित कृषि शुष्क कृषि भूमि कहलाती है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित भूमि कृषि जो है आर्द्र कृषि भूमि कहलाती है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 2 कथन। पहला, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ये हुगली की
सहायक नदी है। कथन सही है ये पहला वाला। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है, ये हुगली नदी की सहायक नदी है, पहला सही। दूसरा, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। नहीं, दाएं तरफ से नहीं मिलती, बाएं तरफ से मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं नहीं बाएं है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, भूटान के साथ आपका असम साझा करेगा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश साझा करेगा, नागालैंड साझा नहीं करेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, ये 4 राज्य जो हैं भूटान से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। अगला आपका जो है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। पहला, तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित, सही है। तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के विश्व छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, अति सघन वन जिसका छत्र घनत्व 70% और उससे अधिक होता है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में, सही है। 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है किसको, तो जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये मध्य तथा शिवालिक हिमालय को, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करता है, जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है, यह मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करता है। अगला, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है, पाकी अरुणाचल की है, कोपली असम की है, दोयांग परियोजना ये मणिपुर की नहीं है, नागालैंड की है, ठीक है। रंगीत परियोजना सिक्किम की है। फिर से देख लीजिए, पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की, कोपली परियोजना असम की है, दोयांग ये आपकी नागालैंड की है और रंगीत आपकी सिक्किम की है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्या है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है, सही है। क्यों, क्योंकि मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान और नदी, ओरछा नदी, ओरछा नदी जो है आपका बेतवा, ये कहाँ पर है, बेतवा नदी किनारे। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा किनारे। फिरोजपुर गंगा नदी किनारे नहीं, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे है, यहाँ पे स्त्री वाला सही नहीं है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती, तो सतलज जो है, सतलज जो है ये मानसरोवर के निकट राकसताल जो कि तिब्बत में यहाँ से निकलती है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ब्यास नदी जो है, ब्यास जो है ये रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है। रावी नदी जो है ये कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। और चिनाब जो है ये चंद तथा भागा नाम की 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। अगला है, निम्न पर विचार करें। मेहसाना, ल्यूनेज, बुरहुल्ला, नवागांव, कल्लोल। उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन से गुजरात में स्थित हैं, कौन से गुजरात में स्थित हैं। देखिए, मेहसाना, ल्यूनेज, नवागांव और कल्लोल। बुरहल्ला जो है, बुरहल्ला ये आपका नागालैंड और असम की सीमा पर लगा हुआ है। बुरहल्ला जो है नागालैंड और असम की सीमा पर है, जबकि अन्य जो है मेहसाना, ल्यूनेज, नवागांव, कल्लोल ये गुजरात में है। तो इसलिए आपका 1, 2, 4, 5 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। कौन सा हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से जो बूलर झील है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में, ये आपका विवर्तनिक झील का उदाहरण है। बूलर झील इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक। किसका है, टेक्टोनिक लेक या विवर्तनिक झील का उदाहरण है। इस प्रकार की झील का निर्माण धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है, जबकि अन्य नैनीताल, राकसताल, भीमताल ये क्या है, ये हिमनद के अपर्दन से बनी झील है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। कथन सही है। कारण क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत अधिक है। नहीं, गलत है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत कम अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में क्या है, वहाँ पे एससी की आबादी नहीं है, अनुसूचित जातियों की आबादी ही नहीं है।
शून्य है। तो यहाँ पे कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य, कौन से सत्य नहीं है? दो हैं यहाँ पे देखिए, महान हिमालय मध्य हिमालय तथा शिवालिक की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। महान हिमालय जो है, महान हिमालय मध्य हिमालय तथा शिवालिक की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है, ये सही है। महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ? नहीं, महान हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है, ग्रेनाइट का, बेसाल्ट का नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो गलत वाला पूछा, बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। महान हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है। इसे आंतरिक हिमालय हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी शिखर हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? रोजबुड, सिनकोना, खजूर, महोगनी। तो इसमें से आप देखें, रोजबुड, सिनकोना और महोगनी ये आपके सदाबहार के। खजूर जो है आपका जो शुष्क जो क्षेत्र होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो 1 2 4, 1 2 4 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इससे आगे के जो हैं वो करंट अफेयर के, करंट अफेयर ये पुराने हैं, क्योंकि ये जब आपका मार्च में पेपर होना था उसके हिसाब से ये पेपर बनाया गया था। तो अब ज़्यादा पुराने करंट अफेयर की अब औचित्य नहीं है, तो हम करंट अफेयर को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। जो भी आपका ट्रेडिशनल है उसको यहाँ पर हम लोग वहीं तक देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।